वेलकम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए जो है एक क्लास लेके आया संस्कृत का, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। जो चैप्टर का क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है मंगलम। क्या है बच्चे? मंगलम चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। मंगलम चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पता चलेगा कि हम लोगों को है ना, और साथ साथ इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करते हुए निकलेंगे। ठीक है बच्चे, चलो हम लोग शुरू करते हैं। जिसमें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, देखो जानना। एग्ज़ाम में जो आता है 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, 13 मार्क्स का आता है गद्यांश, 7 अंक का अनुच्छेद, 8 अंक का पत्र लेखन, लघु क्वेश्चन 16 अंक का और 6 अंक का अनुवाद आता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूरा बना हुआ है। तो आपका जो चैप्टर है, आज का जो चैप्टर हम लोग करेंगे मंगलम पार्ट का है, चैप्टर फर्स्ट का, स्ट्रेंथ का, जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं मंगलम पाठ में। पहला क्वेश्चन बच्चे क्या है इसमें, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो याद रखना, मंत्रों की संख्या कुल बच्चे कितने हैं इसमें? 5 हैं। ठीक है, मंगलम पाठ के मंत्र कितने उपनिषदों से लिया गया है? तो याद रखना 4 उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में जो मंत्र है कितने उपनिषद से लिया गया बच्चे? 4 उपनिषद से लिया गया है। मंगलम पाठ में मंत्र किस रूप में है? पदात्मक रूप में। किसमें है? पद के रूप में है, पदात्मक रूप में है। उपनिषद के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास है। कौन है? महर्षि वेदव्यास है। उपनिषद किसका अंतिम भाग है? तो याद रखिएगा, वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है कौन है? तो उपनिषद है। ठीक है बच्चे, तो उपनिषद किस सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन का, यानी दर्शन, उपनिषद दर्शन शास्त्र को प्रदर्शित करता है ना। अगला है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में किस विषय के बारे में कहा गया है ना? ईशावास्य उपनिषद में किसके विषय में कहा गया है? तो इसमें जो है ना, ईश्वरीय यानी आत्मा, ईश्वर आत्मा के बारे में इसमें कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है। इसको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, कठोपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? तो मोक्ष के बारे में। कठोपनिषद में किस में कहा गया है? किसके बारे में कहा गया? मोक्ष के बारे में। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है? तो हमारी आत्मा जो है बच्चे, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखना, महर्षि वेदोप्यायन। कौन है? महर्षि वेदव्यास हैं मंगलम पाठ के रचयिता। ठीक है, किसे वश में नहीं किया जा सकता? तो आत्मा को कभी भी वश में किया नहीं जा सकता है। इसको याद रखना। विद्वान शोक से रहित होकर किसे देखता है? तो परमात्मा को देखता है। किसको देखता है बच्चे? परमात्मा को देखता है। सत्य से, है ना, सत्य से किस रास्ता का प्रशस्त होता है? तो देवलोक का। सत्य से किसका रास्ता खुलता है? तो देवलोक का रास्ता खुलता है बच्चा। अगला हम लोग देखते हैं, है ना, अगला है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित होता है? तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित होता है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित हो बच्चे? तो परमात्मा के द्वारा होता है ना। नदियाँ नाम और स्वरूप छोड़कर किसमें मिल जाती है? तो समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ नाम और स्वरूप को छोड़ किसमें मिलती है? समुद्र में मिल जाती है। किसका विजय नहीं होता? तो असत्य का विजय नहीं होता है। किसका विजय नहीं होता? असत्य का विजय नहीं होता है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? सत्य है। सबसे बड़ा खजाना क्या है? असत्य है ना। ईश्वर क्या है? ईश्वर जो है बच्चे, वो सत्य है। ईश्वर क्या है? सत्य है। किसके प्रभाव में विद्वान शोक से रहित होते हैं? इंद्रियों के, है ना, इंद्रियों से जो होते हैं कि इंद्रियों के प्रभाव से क्या होते हैं? जो प्रभाव विद्वान शौक रहित होते हैं। सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाता है? देवलोक जाता है। सत्यलोक से विद्वान कहाँ जाते हैं बच्चे? देवलोक जाते हैं। इसको याद रखना, है ना। साधक किसको पार कर सकता है? तो मृत्यु को पार कर सकता है। साधक जो होता है वो मृत्यु को पार कर सकता है ना। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? तो याद रखना, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? सत्य का मुंह जो है ना, वो किससे ढका हुआ है?
हिरणमय पात्रन से ढका हुआ है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? तो आत्मा बंद है। इसको याद रखना है ना। अगला है नदियों कहाँ जाकर मिलती है? समुद्र में मिलती है ना। किसका मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है? तो सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से क्या बच्चे वो ढका हुआ है ना। विद्वान अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? तो परमात्मा में मिल जाता है। विद्वान जो अपना नाम छोड़कर किसमें मिल जाता है? परमात्मा में मिल जाता है बच्चे। सत्यमेव जयते मंत्र कहाँ से लिया गया? मंडूकोपनिषद से लिया गया है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मंडूकोपनिषद से लिया गया है। किसकी गुफा में आत्मा निहित है? तो याद रखना जीवों के शरीर रूपी गुफा में आत्मा क्या है बच्चे? निहित है। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावाक्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? ईशावाक्य उपनिषद से लिया गया है। और इसमें किसके बारे में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में कहा गया है ना। वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है। क्या है? वेद रूपी शास्त्र क्या है? नित्य है ना। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है बच्चे? 108 है। क्या कितनी है? याद रखना उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किसे हटा देते हैं? तो किसे हटा देते हैं? तो उत्तर स्वर्णमय पात्रन को। किसको? स्वर्णमय पात्रन को हटा देते हैं। किसको हटा देते हैं? स्वर्णमय पात्रन को। तो याद रखना और वेदों को वेदा हेमंत पुरुष महानतम। जो अगला है वेदा हेमंत पुरुष महानतम विधेयताम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेत उपनिषद से लिया गया है। क्या है? किससे लिया गया है? श्वेत उपनिषद से लिया गया है। इसको याद रखना है ना। और निकाय महतो क्या लिखा है? महिमान मात्मन मंत्र किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। याद रखना कठोपनिषद से लिया गया है ना। अरुण क्या लिखा है? अनोरणीयानम महतो महिमानामात्मन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से लिया गया है। चलिए बच्चे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग के जो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं हम लोग जानेंगे क्या है, यहाँ पे समझेंगे इसको। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन उपनिषद के रचनाकार कौन है बच्चे? याद रखना अभी जैसे पढ़े थे महर्षि वेद व्यास है। इसको याद रखना। चाणक्य के द्वारा लिखा गया जो है अर्थशास्त्र लिखा है। कौन सा बच्चा लिखा है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किताब जो है चाणक्य के द्वारा लिखा गया है। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपनिषद कान प्रकाशयन्ति। उपनिषद से क्या प्रकाशित होती है? किसके बारे में बताया गया है? तो याद रखना दर्शन शास्त्र के बारे में बच्चे इसमें बताए गए हैं। किसके बारे में बताया गया है बच्चे? दर्शन शास्त्र के बारे में बताया गया है। आपको इसमें बताए थे है ना। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन अस्ति? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन अस्ति? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? तो याद रखना महर्षि वेदव्यास है। कौन है बच्चे? महर्षि वेदव्यास है। इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो उपनिषद कस्य अंतिम भागो अस्ति। उपनिषद का अंतिम भाग क्या है? तो याद रखना वैदिक है ना, वामस्य। क्या है? वैदिक वामस्य है। ये अंतिम भाग है वैदिक वामस्य। ठीक है, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलित अस्ति। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित किए गए हैं बच्चे? इसमें जो है 5 किए गए हैं। कितने किए गए हैं बच्चे? 5 किए गए। मंगलम पाठ में संकलित मंत्र कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, अगला है ब्राह्मण मुखेन केन अनाच्छिदमस्ति। आच्छादित मस्तित। याद रखना ब्राह्मण के मुख से क्या अनाच्छादित होता है? तो याद रखना बच्चा हिरण्मयेन पात्रेण। क्या है? हिरण्मयेन पात्रेण आपको बताए थे। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है महतो महियान का
इसका ऑप्शन पहला है आत्मा, ब्रह्म, देव, राक्षसम। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो महत्व महिमान का तो महत्व कौन बनाता, महांत कौन बनाता है, याद रखना हमारा आत्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अनु अन्याम का, अनु अनियाम का पहला है आत्मा, ऋषि, देव, ब्रह्मा। इनमें से क्या होगा बच्चे वो बताओ। इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन है किम जायते, इसमें क्या है किम जायते, इसमें आपको बताना है ऑप्शन क्या होगा, सत्य, असत्य, क्रोधम, मोह। तो याद रखना किम जयते तो सत्य की जय होती है, सत्य जयते, है ना। शैनंद माना न्याय कुत्र मिलंती, तो जो है शैनंद माना नद्य कुत्र मिलती, कहाँ मिलती है, तो याद रखना बच्चे समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है, तो समुद्र में आके क्या नदियाँ कहती है, मिल जाती है ना। जंतो गुहाम कौ निहति, जंतो गुहाम के, है ना, कह नियति, आत्मा, शरीरम, देवा, राक्षसम। आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा आत्मा हो जाएगा, इसको याद रखना। सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। डैश सत्यस्याप्य मुखम रिक्त स्थानम पूज्यति, तो आपको बताना है हिरण्मय पात्रेण, लोह पात्रेण, ताम पात्रेण, कांस्य पात्रेण। तो आपको क्या होगा, हिरण्मयन पात्रेण। क्या हो जाएगा बच्चे इसका आंसर, हिरण्मयन पात्रेण इसका आंसर हो जाएगा, है ना। क्या है, नानित्यम रिक्त स्थानम भवति, इसमें क्या होगा आपको बताना है। असत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते और जयते आपका सही। इसका आंसर क्या होगा बच्चे बताना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, ठीक है। इसको बच्चे लिखना है और आपको प्रैक्टिस करना है। इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत सारे जो पूछे जाए वही आपको मैं बता रहा हूँ। यथा डैश जो आपको भरना है इसमें, है ना। स्यनंद माना समुद्रे रिक्त स्थायनी पुरतः, इसमें क्या होगा, विहाय, समुद्रे, नद्या, नद्य। तो बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा। अच्छा आंसर आपको इनमें से क्या होगा, तो नद्या, क्या हो गया, नद्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये जो आंसर नद्य। यथा नद्य समुद्र में, नदी जो होता है वो कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है, इसका मतलब यही हुआ बच्चा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखो, तमे डैश मृत्यु मेति रिक्त स्थानानि पूर्णनीय। अब इसमें क्या ऑप्शन पहला है, विदित्वावधि, आत्मा, मृत्यु, विविध। इसमें आपका आंसर क्या होगा आपको बताना है बच्चे, जल्दी फटाफट बताइए क्या होगा। तो विदित, है ना, क्या इसका आंसर क्या, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, विदित्वाति, विदित्वाति इसका आंसर हो जाएगा। अगला है हिरण्मय पात्रेण कस्य मुख अपहृत, सत्य, सत्यस्य, पापस्य, वाचलस्य, मृष्णस्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर बच्चे बताओ, फटाफट बताओ। तो क्या होगा, सत्यस्य। हिरण्मय पात्रेण के मुख से क्या अपहृत निकलता है, तो सत्य, सत्य निकलता है। सत्य ही सब कुछ है, सत्य सत्य हमेशा याद रखना, है ना। सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपावर्णम, अपावर्णम। तो हिरण्मयन पात्रेण क्या हो जाएगा, हिरण्मयन पात्रेण हो जाएंगे।